बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या करने के बाद से यह मामला काफी चर्चे में है। हर तरफ इसी मामले की चर्चा हो रही है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बेंगलुरु पुलिस की कार्रवाई जारी है। जौनपुर की निकिता सिंघानिया पर बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। मामले की जांच करने पहुंची बेंगलुरु पुलिस को घर पर ताला लगा मिला। अतुल सुभाष सुसाइड केस में निकिता सिंघानिया और उनके परिवार वालों की मुसीबत अब बढ़ सकती है। इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने अपनी जांच की रफ्तार को बढ़ा दिया है। अतुल के बैंक खातों की डिटेल उनके परिवार से मांगी गई है। बैंक ट्रांजैक्शन से कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चचेरे ससुर सुशील सिंघानिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में अतुल सुभाष ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें फर्जी मामलों में फंसाकर परेशान किया जा रहा था, उससे पैसे भी लिए गए थे। ऐसे में पुलिस बैंक स्टेटमेंट की जांच करेगी। इससे ये जरूर पता चलेगा कि पैसों के लेन देन में कितनी सच्चाई है। अतुल के भाई विकास ने पुष्टि की है कि बेंगलुरु पुलिस ने उसे बुलाया था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने भाई के बैंक खाते का स्टेटमेंट शेयर करने को कहा है। व्यस्तता के कारण बात पूरी नहीं हो पाई। अतुल ने वीडियो में बताया है कि 2020 में निकिता ने उससे 3 लाख रुपए मांगे थे। अनुराग और सास ने भी पैसे मांगे थे। दबाव के बाद उसने सिंघानिया ट्रेडिंग कंपनी और अनुराग के खाते में पैसे भेजने की बात कही। अनुराग के खाते में पैसे भी भेजे गए हैं। अतुल ने सुसाइड नोट में जानकारी दी है। उसने बताया कि किस तरह से उसके ससुराल वालों ने उसे योजनाबद्ध तरीके से परेशान किया। उसने अपनी पत्नी, साले और सास की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। वायरल वीडियो में अतुल ने एक मामले का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक के बाद एक मुकदमा दर्ज होता गया। उनके ससुराल वाले व्यापार और मकान बनाने के नाम पर पैसे मांगते थे, न देने पर दबाव बनाते थे। निकिता भी उनके काम में शामिल थी। अब इस मामले में जौनपुर में थाना स्तर पर दर्ज मुकदमे की जांच शुरू हो चुकी है। इस मामले में जानकारी एक और सामने आई है कि अतुल के खिलाफ कोतवाली जौनपुर में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें निकिता सिंघानिया ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। अतुल, उसकी मां, पिता और भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इससे पहले उसने इस संबंध में कोर्ट में भी मुकदमा दर्ज कराया था। एफआईआर कॉपी में दर्ज आरोपों पर गौर करेंगे अगर तो निकिता ने बताया कि उसकी शादी 26 अप्रैल 2019 को अतुल सुभाष से हुई थी। शादी के बाद अतुल के परिवार वाले उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे। निकिता ने अपनी शिकायत में लिखा है कि अगस्त में जब अतुल के माता पिता जौनपुर आए तो उन्होंने मेरे माता पिता से 10 लाख रुपए की मांग की। इससे मेरे पिता सदमे में आ गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि अतुल के दावे के मुताबिक निकिता के पिता की मौत बीमारी की वजह से हुई है। निकिता ने अतुल पर शराब पी करके बदसलूकी करने, मारपीट करने और जबरन अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करने का आरोप लगाया। हालांकि एफआईआर में यह नहीं बताया गया है कि पैसे कब ट्रांसफर किए गए। आपको बता दें कि अतुल सुसाइड के बाद अतुल की बीवी निकिता सिंघानिया, सास और साले को पुलिस लगातार ढूंढ रही, लेकिन ये तीनों फरार हैं। लेकिन जल्द ही ये गिरफ्तार हो सकते हैं। इस दौरान सबसे ज़्यादा इंटेंस तरीके से निकिता की तलाशी की जा रही, जो पति के मरने के बाद एक बार भी सामने नहीं आई है। उनके घर से लेकर के दफ्तर तक खंगाले जा रहे हैं। अतुल सुभाष ने 24 पन्ने के सुसाइड नोट में पत्नी पर कई चौंकाने वाले आरोप लगाए थे। वो अपने पीछे एक वीडियो भी छोड़कर गए थे जो ससुराल वालों पर बम बनकर फूटा है। इसके बाद अतुल की पत्नी समेत ससुराल के 3 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने सभी की तलाश शुरू कर दी है। इससे पहले अतुल के साले और सासू मां को घर छोड़कर भागते हुए देखा गया था। हालांकि अब तक उनकी पत्नी निकिता कहीं पर भी नजर नहीं आई। निकिता को ढूंढने के लिए पुलिस ने घर से लेकर के ऑफिस तक हर मुमकिन जगह पर खंगाला है। निकिता बीते सोमवार से ऑफिस नहीं जा रही है। वहां उसने कोई खोज खबर भी नहीं दी है। घर से भी गायब है। सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। बता दें कि निकिता काफ़ी समय से अतुल से अलग रह रही थी और दोनों का बेटा भी उन्हीं के साथ रहता है। अपने आखिरी वीडियो में अंतिम इच्छा जाहिर करते अतुल ने बच्चा दादा दादी को दे देने की बात कही थी। हालांकि अभी तक ना तो अतुल की बीवी नजर आई है और ना ही बच्चे का कोई अता पता है। उधर बेटे को खोने के बाद अतुल की माँ सुध बुध खो चुकी हैं और उनके भाई विकास कुमार ने रो करके बताया कि निकिता ने ही कोर्ट में अतुल को आत्महत्या का सुझाव दिया था। लब्बोलू अब यह है कि अभी इस मामले पर जो बैंक की डिटेल्स हैं उससे बहुत कुछ राज खुल जाएगा कि आखिर पैसे का लेन देन इतना हो भी रहा था या नहीं, कितना पैसा निकिता के पास गया, कितना उनके सास और साले के पास गया, हर एक का राज खुल जाएगा। अब ऐसा में देखना दिलचस्प होगा कि बैंक डिटेल कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ता है और उसके बाद उसमें क्या कुछ राज
निकलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।